जय हिंद दोस्तों। वाह, एक एप्लीकेशन लिखें और पेंशनर को लाखों का फायदा, रिकवरी बंद, कोर्ट का आदेश, संदेह खत्म। जी हाँ दोस्तों, संदेह नहीं रखना चाहिए, इसलिए जो है इस वीडियो को जरूर देख लेना। दोस्तों, एक मुझे मैसेज आता है व्हाट्सएप पर एक पेंशनर्स का। वो लिखते हैं, मुझे जो है एप्लीकेशन भेजते हैं, वो लिखते हैं कि भाई इसका मतलब समझाना साधारण भाषा में। और दोस्तों, जब मैंने इस एप्लीकेशन को देखा तो जो हमारे डिफेंस पेंशनर्स के कई ग्रुप हैं उसमें भी यह जो एप्लीकेशन है, मैंने वहां भी देखा कि इसको भी कई जगह जो है कई ग्रुपों में फॉरवर्ड किया जा रहा है, पेंशनर्स के ग्रुप में फॉरवर्ड किया जा रहा है। अब ये जो एप्लीकेशन है वो आखिर है क्या और आपने किस किस को भेजनी है ताकि जो है आपको लाखों का फायदा हो सके, पहले इसके बारे में बताता हूं। दोस्तों, यह है वो एप्लीकेशन, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर। यही एप्लीकेशन जो है सर्कुलेट हो रही है पेंशनर्स ग्रुप में। और यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, फ्रॉम आर्मी नंबर सो एंड सो, रैंक नेम, ठीक है ना। इसके बाद यह भेजा जाना है प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पीसीडीए के लिए और ऑफिसर्स इंचार्ज यानी कि अपने रिकॉर्ड्स के लिए। और है क्या दोस्तों इसका सब्जेक्ट? रीस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन। जो आपकी कम्यूटेशन आपको मिला है उसके रीस्टोरेशन के रिगार्डिंग जो है यह एप्लीकेशन है। अब देखिए, इसमें इन्होंने जो एप्लीकेशन का तरीका होता है वो लिख रखा है कि आई वाज इनरोल्ड इन आर्मी, मैं तब आर्मी में इनरोल्ड हुआ था, तब जो है मैं जो है रिटायरमेंट हुआ था, उस समय जो है मुझे इतना कम्यूटेशन अमाउंट मिला था जिसको कि 15 साल में जो है 8% ब्याज की दर से जो है रिकवर किया जाना था। लेकिन हाल ही में जो एक डिसीजन आया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जिसमें कहा गया है कि इंस्टेड ऑफ 15 ईयर्स यानी कि 15 साल की बजाय में जो है 10 साल 8 महीने में जो है कम्यूटेशन की रिकवरी को जो है यहाँ पर पिटिशनर की तरफ से डाला गया था। और रीजन यह दिया गया था कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से यह जो है जो आपकी कम्यूटेशन की रिकवरी है वह 128 महीने में पूरी हो गई है। यानी कि जो है 10 साल और 8 महीने में जो है कम्यूटेशन की पूरी रिकवरी हो चुकी है। इसलिए जो है इसको 15 साल तक नहीं काटा जाना चाहिए। और इस पर जो है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जो इस पर स्टे लगा दी है, फर्दर रिकवरी सेल रिमेन स्टे, जो पिटिशनर थे उनकी जो उनका कम्यूटेशन कट रहा था उसको जो है उस पर स्टे लगा दिया है। तो इसलिए इन्होंने जो इस एप्लीकेशन को भेजने का मतलब यह है, इसमें जो है 6वें पॉइंट में यह रिक्वेस्ट की गई है रिकॉर्ड से, पीसीडीए से, कि इस जजमेंट को देखते हुए, इस डिसीजन को देखते हुए जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरा कम्यूटेशन का अमाउंट है उसको रिव्यू किया जाए और 10 साल 8 महीने में जो है उसको समाप्त किया जाए। यदि जो है इसको ज्यादा साल इसका रिकवरी हो चुका है तो जो भी जो है एक्सेस 10 साल 8 महीने से ऊपर जो एक्सेस पेमेंट मेरी पेंशन से काटा गया है उसको मुझे वापस किया जाए। तो ये है दोस्तों वो एप्लीकेशन जो कि पीसीडीए और रिकॉर्ड्स को भेजनी है। लेकिन दोस्तों, अब आप यह सोचेंगे कि क्या इसे सभी पेंशनर्स ने जो है पीसीडीए या रिकॉर्ड्स को भेजना है, इसे भेजना है या फिर नहीं भेजना है? क्योंकि जो है यह व्हाट्सएप ग्रुप, मुझे नहीं पता दोस्तों किसने यह टाइप किया है इसका फॉर्मेट और जो है सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया है। लेकिन एप्लीकेशन बड़ा अच्छा लिखा हुआ है और जो फर्दर रिकवरी सेल रिमेन स्टेड है दोस्तों, ये तो ठीक है दोस्तों, लेकिन इससे आगे की कहानी जो है इसमें नहीं लिखी गई है, जो कि मैं इस वीडियो में भी आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, कुछ दिन पहले शायद आपको याद होगा, जो है 3 वीक पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि वह पेंशन बिक्री पर 6,17,000 का फायदा, केंद्रीय डिफेंस, रेलवे सभी कोर्ट का आदेश। और दोस्तों, मैंने जो आप इसमें जो जिस डिसीजन की बात करी गई है पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के, इसी का मैंने पूरा हवाला इसमें दिया था, पूरी कैलकुलेशन आपको बताई थी कि यदि जो है आपका जो कम्यूटेशन रिकवरी है तो आपको किस किस स्टेज पर कितने कितने लाख का वहां पर फायदा हो रहा है। तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के ग्रुप में डाल दूंगा। इसको जो है मैंने काफी विस्तृत रूप से बनाया हुआ है। लेकिन दोस्तों, जो कोर्ट का डिसीजन है पहले उस पर चलते हैं, क्योंकि आपको हकीकत पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जिस कोर्ट के आदेश की वहां एप्लीकेशन में दोस्तों रेफरेंस दिया गया है वह है वह आदेश यह है दोस्तों, शीला देवी एंड अदर्स, स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। और यह दोस्तों
कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के रिगार्डिंग ही है। यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो कम्यूटेशन का रिस्टोरेशन है उसको जो है 15 साल की बजाय 11.5 साल तक करने की मांग की गई थी। और इसी के संदर्भ में एक दूसरा केस भी था दोस्तों, इसको टैग कर दिया गया है उस केस के साथ में। तो इसमें दोस्तों जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो है पंजाब सरकार को आदेश दिया है, वह दिया क्या है दोस्तों, उन्होंने जो कोर्ट ने पंजाब सरकार को इसके रिगार्डिंग जो है नोटिस भेजा। नोटिस में दोस्तों आप देख रहे हैं, मिस्टर अर्जुन श्योरान डीएजी पंजाब एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट and seek time to file reply may do so on or before the next date of hearing with a copy in advance to the counsel opposite. In the meanwhile further recovery shall remain stayed। जी हाँ दोस्तों, जो पंजाब के डीएजी हैं अर्जुन श्योरान जी, उन्होंने नोटिस को एक्सेप्ट किया और इस पर जो है रिप्लाई के लिए समय मांगा। उनको समय भी मिला दोस्तों, कोर्ट ने उनको समय दिया और तब तक के लिए दोस्तों, तब तक के लिए जब तक इनका रिप्लाई कोर्ट में दिया जाता है, तब तक के लिए जो पिटिशनर थे उनकी पेंशन से जो कम्यूटेशन की रिकवरी हो रही थी उसको जो है स्टे कर दिया गया, उसको रोकने का आदेश यहां पर दे दिया गया। तो दोस्तों एप्लीकेशन में जैसे मैंने आपको कहा था कि इसको तो वहां पर मेंशन किया गया है कि रिकवरी शैल रिमेन स्टेट की जो रिकवरी है उसको रोक दिया जाए, लेकिन यह चीज मेंशन नहीं की गई है कि इस पर जो है अभी सरकार की तरफ से कोर्ट को जवाब दिया जाना है। यह कोई फाइनल ऑर्डर अभी जो है फाइनल आदेश कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया है, केवल स्टे लगाई गई है। कब तक? जब तक जो है सरकार की तरफ से वहां पर जवाब दाखिल किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग कोर्ट अपना फाइनल निर्णय देगा। अब दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर एप्लीकेशन भेजने से पीसीडी को या फिर अपने रिकॉर्ड को आपके कम्यूटेशन की रिकवरी पर भी रोक लगा दी जाएगी? क्या आपको वह एप्लीकेशन रिकॉर्ड्स को या पीसीडीए को भेजना चाहिए क्या या नहीं? तो दोस्तों मैं अपनी पर्सनल राय आपके सामने रखता हूं। देखिए दोस्तों, एक तो पहली बात, इस पर जो है अभी कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आया है। अभी जो है सरकार की तरफ से जवाब देना बाकी है, उसके बाद ही जो है इस पर कोई डिसीजन आएगा। दूसरी चीज दोस्तों, अगर इस पर फाइनल डिसीजन आ जाता है और वह पेंशनर के फेवर में आता है तो ऐसे में दोस्तों आपको मिलेगा तो काफी सपोर्ट, लेकिन आप उसमें शामिल नहीं होंगे कि आपको भी जो है वह लागू कर दिया गया हो। क्यों दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपने पिछले कई डिसीजन देखे भी होंगे दोस्तों। आप एक नॉर्मल सा अभी नोशनल इंक्रीमेंट पर ही देख लीजिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था नोशनल इंक्रीमेंट पे, यानी कि जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं उनका जो है अगला इंक्रीमेंट लगना था अगले दिन, तो उनके लिए जो है इंक्रीमेंट, नोशनल इंक्रीमेंट लागू कर दिया गया। और गवर्नमेंट ने भी दोस्तों किसको क्या, एक तो जो पिटिशनर थे, और जब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो उसके बाद जो है कई डिपार्टमेंट ने उनके लिए जो है नोशनल इंक्रीमेंट लागू कर दिया। तो जो कोर्ट में लड़े थे उनके लिए लागू किया। अब यहां पर भी दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर पेंशनर्स के फेवर में डिसीजन आता भी है तो या तो जो है पिटिशनर के लिए लागू किया जाएगा या फिर जो है जब से कोर्ट आदेश देगा तब से जो है इसे लागू किया जाएगा। अब इतना तो तय है कि यदि जो है पेंशनर्स के फेवर में कोर्ट का डिसीजन आता है तो इसमें जो है लाखों का फायदा पेंशनर्स को होगा। 2 लाख, किसी को 3, 4, 5, 6 लाख तक, 8 लाख तक भी जो है इसमें जो है कई पेंशनर्स को फायदा है। जैसा भी उनको जो है कम्यूटेशन का अमाउंट मिला गया उसी के अकॉर्डिंग जो है उनका लाखों का इसमें फायदा है, और मैंने उस वीडियो में आपको बताया भी है। अब दोस्तों ऐसे में इस केस पर डिसीजन यदि पेंशनर्स के फेवर में आ जाता है तो यह तो क्लियर है दोस्तों कि हजारों लाखों पेंशनर्स कोर्ट की शरण में जाएंगे इस डिसीजन का रेफरेंस लेकर के। वो जो है जो ये एप्लीकेशन लिखी गई है तब जो है वो इस एप्लीकेशन को पीसीडीए या रिकॉर्ड्स को भी भेज सकते हैं इस कोर्ट के ऑर्डर का रेफरेंस लेकर के। हालांकि पीसीडीए रिकॉर्ड्स आपको वही जवाब देगा कि इसमें जो है जो पिटिशनर थे उनके लिए ही दिया गया है, लेकिन इतना जरूर है दोस्तों, लाखों रुपए का सवाल है और यहां पर जो है पेंशनर्स उसका रेफरेंस लेकर कोर्ट में जाएंगे और जीतने की संभावना जो है पूरी हो जाती है उसमें। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को लेकर के मेरा आपसे यही सुझाव है
कि यदि आप अभी जो है इस एप्लीकेशन को भेजते हैं अपने रिकॉर्ड्स को या पीसीडीए को, तो मुझे नहीं लगता कि पीसीडीए या रिकॉर्ड जो है इस आदेश के हवाले से जो है आपके कम्यूटेशन की रिकवरी को स्टे कर देगा, उस पर रोक लगा देगा। इसलिए दोस्तों मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि अभी जो है इस एप्लीकेशन को भेजने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, जब कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा पेंशनर्स के फेवर में, उसके बाद आप एप्लीकेशंस भी भेजिए, कोर्ट में केस भी करिए, जो भी करना है दोस्तों करिए, लेकिन अभी फिलहाल इंतजार करिए कोर्ट के फाइनल आदेश आने का। तो आई होप कि आपके कई संदेह दूर हुए होंगे कि क्या अभी आपको यह एप्लीकेशन भेजनी है या नहीं भेजनी है, इससे कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।